हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक जर्नी शुरू करने की बात की बजाय मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो कोई भी यीशु मसीह के बारे में बात करता है, जो कोई भी यीशु मसीह के वचनों को आपके साथ शेयर करता है, जो कोई भी सत्य बातों को आपके समक्ष रखता है, तो क्या वो गुनहगार हो जाता है? क्या आप सब में से पूरी सृष्टि में हर कोई परमेश्वर से बड़ा हो गया है? परमेश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है? परमेश्वर से ज़्यादा समझदार हो गया है? क्या इंसान ने परमेश्वर को बनाया हुआ है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को देखती हूँ। मेरे आसपास की घटनाओं को ले लीजिए, मेरे जानने वाले, नहीं जानने वाले, या जो लोग मेरे इन वीडियोस को देखते हैं, जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, जिनके कमेंट्स हैं, मैं सारी चीज़ों को एनालाइज करती हूँ। मेरी समझ से बहुत परे जाती है बातें, क्योंकि मुझे ये बातें है ना, ये कष्ट देती है, तकलीफ देती है कि सच जो है इतना चुभता क्यों है, इतना कड़वा क्यों लगता है। और आप लोगों को लगता है, आप जिस किसी भी शक्ति को मानते हो, जिस किसी भी बातों को आप जानते हो, अपनाते हो, तो क्या वो चीज़ों को आप बचा रहे हो? क्या परमेश्वर इतना कमज़ोर है जिसे इंसान बचाने लग गया है? मेरी समझ में नहीं आती है ये बात। मतलब अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हो, किसी चीज़ पर बिलीव करते हो, तो आप उस चीज़ को बचा रहे हो। मतलब उस चीज़ में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको बचाए। इस सृष्टि का रचयिता, इस सृष्टि का मालिक, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, मुझे बनाया, आपको बनाया, हर एक कण से लेके मण को जिसने रचा है, उसकी तौहीन करते हैं और उसकी बनाई हुई रचनाओं को, उसकी सिरजी हुई हर एक छोटी-छोटी बातों को लेके आप कहते हैं ना, उत्साहित होते हैं, उनको कहते हैं बड़े आसमान पे चढ़ा देते हैं। लेकिन जिसने बनाया है, उसका क्या? उसकी बातों का क्या? क्यों उसको मान, आदर, महिमा देने में चूक होती है? क्यों उसकी बातों को जानने में इतना कष्ट हो जाता है? और क्यों उसकी बातों को समझने की बजाय उसकी बुराई करना, उनके लोगों को सताव लाना, उनके ऊपर गलत दोष लगाना, इल्ज़ाम डालना, क्यों? क्या ये सही है? क्या इसलिए मनुष्य की रचना की गई है? मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है। मनुष्य एक दूसरे को समझ ही नहीं रहा है। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम कहाँ है दुनिया में? मुझे बताइए, प्रेम कहाँ पर है दुनिया में? हर कोई एक दूसरे को काटना, मारना, खत्म करना, छल, कपट, पाप, व्यभिचार, गंदगी से भरे हुए लोग हैं। क्यों? किसी के दुख में लोग हंसते हैं, किसी के दुख से लोग दुखी होते थे जिस ज़माने में, वो ज़माना कहाँ गया? खत्म। और फिर कहते प्रभु पहले जैसा नहीं रहा। प्रभु तो वही है जो कल था। क्या आप सब वो हो? क्या मैं वो हूँ? क्या हमारे अंदर वो प्रेम भावना, दया भावना, भलाई की एक आत्मा है हमारे अंदर? हम किसी के दुख को देख के दुखी होते हैं? आपको मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। बचपन में मैंने बहुत कुछ सुना था, बहुत सारी चीज़ों को देखा भी था। मैं गुजरात में अभी जो मेरे डैडी के यहाँ पर आई हूँ, मुझे बड़ी ताज्जुब होता है। मेरे डैडी की 19 अगस्त को इस साल मृत्यु हुई, डेथ हुई। वो प्रभु के पास चले गए, प्रभु के पास हैं। लेकिन ये जहाँ पर हम रहते हैं, मैंने इन लोगों को देखा, सबको पता था कि मेरे फादर की डेथ हुई है। दरवाज़ा हमारा खुला था, सारी चीज़ें सामने हो रही थी। एम्बुलेंस आई, पापा को ले गया। एक इंसान, एक सिंगल व्यक्ति इतनी बड़ी सोसाइटी में किसी ने पूछा नहीं कि क्या हुआ। ये मनुष्य है, ये इंसान का कहते हैं ना अपनापन है। प्रभु क्या बोलता है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अपने समान प्रेम रखो का मतलब क्या होता है? वो आज्ञा देता है ना कि जैसे तू खरे मन से, सच्चे मन से जैसे मुझसे प्रेम रखता है, वैसे तू रख। अगर इंसान सचमुच प्रभु से प्रेम रखता, सचमुच प्रभु की बातों को मानता, अधीन रहता, आज्ञाकारिता में रहता, तो क्या ये होता? क्या किसी के दुख से किसी को दुख नहीं होना चाहिए? और पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। सबसे पहले यही बोलते हैं ना, हर कोई, चाहे किसी भी धर्म में आप बोल लीजिए, किसी भी अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्तित्व मान लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ें कर लीजिए, यही कहा जाता है ना कि सबसे पहले पड़ोसी आता है। कौन सा पड़ोसी आया? मुझे नहीं मालूम है। ताज्जुब होता है। ये है दुनिया आज की। किसी के दुख से किसी को दुख नहीं होता है, किसी की तकलीफ से किसी को तकलीफ नहीं होती है। और जो कैपेबल है किसी की मदद करने के लिए, जो कहते हैं ना एक मजबूत जगह पर है, वो भी एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। और जो दुखी है वो तो भाई तगड़ा, मतलब एक कहते हैं ना लेक्चर दे देते हैं, मुझसे बड़ा दुखी तो कोई नहीं है, मेरे जैसा तकलीफ में तो कोई नहीं है, मेरे साथ जितना बुरा हुआ उतना किसी और के साथ तो कभी हुआ ही नहीं है, मैं तो बहुत सारी चीज़ों को झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। राइट? रियली?
क्या प्रभु से ज़्यादा आपने सर्वाइव किया है? आज की डेट में दुनिया भर की चीज़ें उपलब्ध है, क्या प्रभु के ज़माने में उपलब्ध थी? यीशु मसीह पैदल जा के अपना सुसमाचार देते थे, अपने प्रभु पिता की आज्ञाओं का पालन करते थे। यीशु मसीह ने मृत्यु को देखा। यीशु मसीह के जब दुख हुआ, कष्ट हुआ, जब वो लास्ट प्रेयर के टाइम पे थे, उनका रोने में उनके शरीर में से खून के पसीने निकले थे, खून की बूंदें निकली थी, इतना ज़्यादा वो डीप डिप्रेशन में चले गए थे। फिर भी उन्होंने कहा था कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने अपने कजिन यूहन्ना बपतिस्मा का मृत्यु देखा, उनका मर्डर देखा। उन्होंने अपने प्रिय मित्र लाजर का मृत्यु देखा। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें उस समय पे देखी, विरोध होना, नीचा दिखाना, षड्यंत्र रचना, जिसने उनके खिलाफ उनको बेचा कुछ सिक्कों के लिए। इसके साथ भी उन्होंने फिर भी जानने के बावजूद साथ में बैठ के खाना खाया, एक थाली में खाना खाया। उनके शिष्य को गुस्सा आया, उसने कान काट दिया, उसका कान वापस जुड़ दिया कि नहीं, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें संयम में रहना है, हमें शांत रहना है। ये प्रभु को आप सब गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो, उनके लोगों को सताव डालते हो, कलीसियाओं को तोड़ते हो, वचनों को तोड़ते हो, बाइबलों को जलाते हो। क्यों? इतना कमजोर है आपका अस्तित्व, इतना कमजोर है आपका विश्वास कि आप दूसरे के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हो। मेरी समझ से परे है। क्या इतना ज़्यादा आपने दुख देख लिया? जितना मसीह ने देखा उससे ज़्यादा आपने दुख देख लिया है? मसीह से ज़्यादा बड़े हो गए हो, मसीह से ज़्यादा आप समझदार हो गए हो, मसीह से ज़्यादा आपने हर एक चीज़ को झेल लिया है, हर एक बातों को समझ लिया है, हर एक चीज़ में आप ऊँचे उठ गए हो। तो भाई ग्रेट हो आप सब लोग, तो बहुत ही महान लोग हो। आप लोगों को ज़्यादा ही अक्ल परमेश्वर ने दे दी है, फिर यही कहा जा सकता है, और तो कुछ कहा जा ही नहीं सकता है। सारी चीज़ें मतलब शून्य पे आके रुक जाती है कि वाओ क्या कमाल के लोग हैं, है ना। इंसान अगर आपको बनाया गया है, आपकी रचना परमेश्वर ने अपने स्वरूप में की है, तो आपका क्या अधिकार है परमेश्वर के लोगों को सताने का? जब परमेश्वर ने अधिकार किसी को नहीं दिया है, हर किसी मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता दी हुई, किसी को किसी से स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं है, और हर इंसान अपनी स्व इच्छा से जैसा जीना चाहे वैसा जी सकता है। और अगर आपके जीवन में दुख है, तो क्या आपके जीवन में यीशु मसीह से बड़ा दुख है? खुद को सोच के देखिए, समझ के देखिए। पर नहीं समझ में आता है ना, आप एक कहते हैं किताब की तरह ही पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्या है। और एक कोई बात मुझे बता दो कि जिसे आप जिंदा खुदा कह सको, जो आज की तारीख में जिंदा हो। बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा आदत है ना आप लोगों को कमेंट करने की, मेंटल, पागल, पता नहीं क्या 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 लिखते हो। मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रभु देख रहा है कौन कैसा है, मुझे उसमें कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल सी बात बताइए कि क्या आप प्रभु से ज़्यादा दुखी हो, प्रभु से ज़्यादा बड़े हो, प्रभु की रक्षा आप कर रहे हो, प्रभु के लोगों को आप सता रहे हो, प्रभु के लोगों को दुख आप पहुंचा रहे हो, और आप कह रहे हो कि आप बहुत दुखी हो, आप प्रभुओं की रक्षा कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो। बताओ ना, कौन है जिंदा खुदा? बताओ, किसने दो भाग किए हैं समुंदर के पूरी सृष्टि में? पत्थर तैर गया तो इतने बड़े 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 कथाओं हो जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ों को, मैथोलॉजी को तो रोक ही नहीं है कोई। लेकिन अगर बाइबल के बारे में बात करो तो मुंह पे पट्टी बांध लो। क्यों? इतना कमजोर है आपका विश्वास कि दूसरों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना है आपको? दरियाओं को किसने चीरा? मुर्दों में से किसने किसी को जिलाया? कौन जिंदा खुदा है? निकाल के बता दो मुझे, किसने अंधों को आंख दी, किसने लंगड़ों को चला दिया? कौन जिंदा खुदा होके मर के वापस जी उठा है, और किसने अनंत काल का जीवन दिया है? कौन उद्धार करता है और कौन वापस आने वाला है? पढ़िए, समझ में आएगा। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मेरा दुख है जो मैंने आप सबके साथ व्यक्त किया है। मुझे तकलीफ होती है कि प्रभु को जाने बगैर, प्रभु को कहते ना दोष लगाना, उसके नाम पर कहते ना मजाक बनाना, तौहीन करना, उसकी कलीसियाओं को तोड़ना, उनके बाइबल को जलाना, लोगों में सताव डालना। सोचो, प्रभु तो फिर भी कहता है, प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जानने की कोशिश करो कि आप लोग क्या कर रहे हो। बस आखिर में अंत में कहूँगी, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सबको प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दे और खुश रहे, अपनों को खुश रखो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।